प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आज के अध्ययन में हम देखेंगे भजन संहिता 15 अध्याय, जहाँ दाऊद ने एक क्वेश्चन को रखा है। उसका क्वेश्चन क्या है? जब हम वचन में देखते हैं, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। परमेश्वर का तंबू में, परमेश्वर का उपस्थिति में कौन रह सकता है? कौन उनके पास खड़ा रह सकता है? कौन उसके तंबू में निवास करेगा? ये दाऊद का क्वेश्चन है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें कई एक जगह परमेश्वर के निवास स्थान के विषय में कहता है। हम सब जितने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमारा भी मकसद है कि एक दिन हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम जाएं। हमारा हर एक व्यक्ति का एक सपना है कि इस पृथ्वी पर के जीवन के बाद हम उस परमेश्वर के साथ मिलें जिसने हमें अपनी समानता और स्वरूप में रचा है। हमारा मकसद है कि हम उस स्वर्गीय स्थान में जाएं। लेकिन सवाल यह है कि कौन स्वर्ग जा सकता है? क्या आप योग्य हैं? क्या मैं योग्य हूँ? उस स्वर्ग राज जाने के लिए क्या योग्यता है? कौन उस स्थान में जा सकता है? मेरे प्रिय मित्र, आप चर्च जाते हैं तो चर्च जाने का मकसद आपका क्या है? बहुत सारे लोग चर्च इसलिए जाते हैं कि वो लोगों के संगठन में रहें, ताकि वो समाज के नियमों को, समाज के रीति रिवाजों को एक साथ मिल करके उठा सकें, एक साथ मिल करके हर एक चीज़ों को निपटा सकें। और इसलिए कई लोग चर्च जाते हैं, चर्च में अपना नाम लिखाते हैं, चर्च के रजिस्टर में उनका नाम लिखा होता है। लेकिन सवाल यह है कि हम चर्च जा रहे हैं तो क्या हमने कभी सोचा है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं? यदि आप एक मसीही हैं तो आपका पर्पस यही होना चाहिए कि मैं स्वर्ग कैसे जाऊं? क्या मैं स्वर्ग जाने के योग्य हूं? क्योंकि संपूर्ण बाइबल जिसके ऊपर हम मसीहियों का विश्वास है, इसका मकसद यही है कि एक मनुष्य परमेश्वर का उपस्थिति में जाए, एक मनुष्य परमेश्वर के साथ सहभागिता रखे। इस पृथ्वी पर का जीवन के बाद वो स्वर्गीय स्थान में जाए, यही पर्पस है। और इसलिए परमेश्वर ने आपके हाथ में बाइबल को दिया है, ताकि आप इसको पढ़ें और समझें, अपने जीवन को सुधारें और उस परमेश्वर तक पहुँचें। परमेश्वर बाइबल के माध्यम से हमें एक बात को बताता है कि मनुष्य जो पहले परमेश्वर के साथ एक सहभागिता में रहता था, बीच में पाप आया। मनुष्य के जीवन में पाप आने के कारण से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दीवार आ गया, जिसने परमेश्वर और मनुष्य को अलग कर दिया। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के विषय में हम सोचते हैं, जिस परमेश्वर को हम जानना चाहते हैं, वो परमेश्वर तो पवित्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर पाप के साथ रह नहीं सकता है, और इसलिए मनुष्य को अपनी उपस्थिति से उसने बाहर निकाला। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने ही मनुष्य को आदन की वाटिका से बाहर किया, और उस आदन की वाटिका का रक्षा करने के लिए करूबों को नियुक्त किया। ज्वालामयी तलवार को जो चारों ओर घूमती थी उसने नियुक्त किया, ताकि मनुष्य उस स्थान पर पुनः प्रवेश ना करे। मनुष्य चाहकर भी उस स्थान तक जा नहीं सकता था। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जब हम उस परमेश्वर के साथ एक रिश्ता में आना चाहते हैं, उस परमेश्वर के साथ हम संबंध जोड़ना चाहते हैं, उस परमेश्वर के साथ हम रहना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे जीवन में चाहिए वो है पवित्रता।
लेकिन हम कैसे पवित्र हों? मनुष्य का स्वभाव में पाप पाया गया और ये पाप जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता गया। बाइबल में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया और हम भटक गए। परमेश्वर की उपस्थिति से हम बिल्कुल दूर, अनजान, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर चाहता है कि एक मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचे। एक परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के साथ संबंध जोड़े, परमेश्वर के साथ रहे। मनुष्य है जो परमेश्वर से दूर जाना चाहता है। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया, पाप को गले लगाया, शैतान की बातों को माना, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर जिसने मनुष्य को अपनी हाथों से रचा है, वो परमेश्वर मनुष्य को पुनः प्राप्त करना चाहता था, पुनः मनुष्य के साथ संबंध जोड़ना चाहता था। जो संबंध उत्पत्ति में टूट गया, उस संबंध को फिर से स्थापित करना चाहा। लेकिन वो कैसे स्थापित करे? इसके लिए उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। मनुष्य परमेश्वर की नजर में दोषी था। मनुष्य को दंड मिलना था, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर तो है ही, साथ में वो न्यायी परमेश्वर भी है। वो पापी को यूं ही नहीं छोड़ता जब तक कि उनका दंड सह न लिया जाए, उन्हें जब तक दंड ना दे। यदि मनुष्य को वो दंड देगा तब तो मनुष्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर मनुष्य को बचाना चाहा, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। दूसरी ओर परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और इसलिए मनुष्य को दंड देना जरूरी था। और इसलिए उसने एक मार्ग को चुना, और वो मार्ग क्रूस का मार्ग है, जहां उसने अपना एकलौता पुत्र को दंडित किया और हम मनुष्य जाति को उसी क्रूस के द्वारा बचा लिया। अब यदि हम उस परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। कई लोग दावे करते हैं परमेश्वर तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन स्वर्गराज जाने के लिए एक ही मार्ग है। यीशु मसीह ने क्लेम किया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा कि हम उद्धार पा सकें। क्योंकि यीशु मसीह ने ही क्रूस पर अपना लहू को बहाया है, यीशु मसीह ने ही दुख उठाया है और उसके बहाए गए लहू से आपका और मेरा छुटकारा है। जब हम यीशु मसीह को अपना सेवियर, अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर की नजर में हमारा दंड चुका दिया गया है। यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के बदले कुल्हाड़ी क्रूस पर मारा गया, मेरे पापों के कारण उसका लहू बहा, तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे। और यीशु मसीह हमें इस धरती पर इसलिए आए ताकि हमें वो रास्ता को दिखा सके। और जब यीशु मसीह में हम सब हैं तो हमें एक नई जिंदगी मिली। जब एक मनुष्य यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, अपने पापों से पश्चाताप करके एक नया जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित करता है, तो उसका एक नया जन्म होता है। निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था, वो यीशु मसीह से मिलने के लिए रात के समय में आया और उनसे पूछा था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, स्वर्ग राज्य में कैसे जाऊं। यीशु ने उनको उत्तर दिया था कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता है।
उस स्वर्ग राज जाने के लिए आपका और मेरा नया जन्म होना जरूरी है। एक टर्निंग पॉइंट में आना जरूरी है। यीशु मसीह के साथ हमारा इनकाउंटर होना जरूरी है। जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम अपने पापों के लिए मर जाते हैं और यीशु मसीह में जीने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं, परमेश्वर हमें एक नया जीवन देता है, नया मन देता है, नया हृदय देता है। हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव बदल जाता है। बाइबल में लिखा है स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहाँ परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। परमेश्वर का इच्छा कंप्लीटली पूरा होता है स्वर्ग में। और परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी पर भी जितने मनुष्य हैं उनकी इच्छा को पूरा करें। जो हम प्रभु की प्रार्थना में हम इस बात को सीखते हैं कि जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, वैसी इस पृथ्वी पर भी हो। अगर हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना सीख जाते हैं तो हम स्वर्गीय राज्य के वारिस ठहरते हैं। स्वर्ग में बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है। वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ सुख है, वहाँ हर प्रकार के महंगे से महंगे चीज़ें हैं जिसके विषय में हमने नहीं सोचा है। ऐसी चीज़ें वहाँ पे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्वर्ग में है वो है परमेश्वर की इच्छा वहाँ पूरी होती है। परमेश्वर वहाँ है। और नरक को नरक क्यों बनाता है? वहाँ परमेश्वर की इच्छा नहीं, परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ नहीं है। यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की इच्छा के आधार पर चलना जरूरी है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के आधार पर चलेंगे तो स्वर्ग हमारा है। परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जानें? बाइबल में परमेश्वर की इच्छाएं लिखी हुई हैं। यदि आप डेली परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, उनकी इच्छाओं को जानने का कोशिश करेंगे और उनकी इच्छाओं के अनुसार आप चलेंगे तो वो परमेश्वर आपको अपने पास बुलाएगा, अपने पास वो रखने के लिए तैयार होगा। बहुत सारे लोग नरक में चले जाएंगे। इसका कारण ये नहीं है कि उद्धारकर्ता नहीं था। उद्धारकर्ता ऑलरेडी आज से लगभग 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया। पाप से छुटकारा पाने का मेडिसिन ऑलरेडी उपलब्ध है, लेकिन लोग नरक में इसलिए चले जाएंगे क्योंकि वो उस उद्धारकर्ता का इनकार करेंगे। जिस तरह से आज जितने भी बीमारी हैं, बहुत सारे बीमारी जो छोटे मोटे बीमारी हैं, उनका मेडिसिन निकल चुका है। जैसे उदाहरण के लिए मलेरिया का मेडिसिन निकल चुका है। अब यदि किसी को मलेरिया हो जाता है तो वो कोई भी मेडिकल स्टोर में जा कर के मलेरिया का मेडिसिन लेकर मलेरिया से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। वहीं पर यदि कोई इंसान मेडिसिन लेना ही ना चाहे और वो मर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो खुद है, क्योंकि उसने मेडिसिन नहीं लिया जबकि मेडिसिन उपलब्ध था। इसी तरह से पाप से छुटकारा पाने का मेडिसिन यीशु मसीह का लहू है। बहुत सारे लोग नरक में इसलिए चले जाएंगे क्योंकि वो उद्धारकर्ता का इनकार करेंगे। यदि हम उस उद्धारकर्ता को, यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु करके ग्रहण करते हैं तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। समस्या यह नहीं है कि आप कितना बड़ा पापी हैं, आपने कितना गलत किया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने तो बहुत गलत किया है, मुझे परमेश्वर भी क्षमा नहीं करेगा। लेकिन बाइबल बताती है वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी गंदा स्वभाव का क्यों ना हो, जब हम यीशु के पास आते हैं तो उसका लहू हमें शुद्ध करके एक नया इंसान बना देता है। और इसलिए पाप आपका समस्या नहीं है। आपको बस यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है, सच्चे हृदय से उसको पुकारने की आवश्यकता है, अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह की ओर लौटने की आवश्यकता है। वो आपको एक नया जीवन देगा और वही जीवन आपको स्वर्ग राज लेकर के जाएगा। बाइबल में लिखा है भजन संहिता में आगे, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है,
वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवाइयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। आगे लिखा है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाए। यहाँ स्वर्ग राज जाने वाले व्यक्ति का क्वालिटी गुण बताया गया है। सबसे पहला पद में दाऊद ने क्वेश्चन किया कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, और उसी का उत्तर नीचे लिखा है। वो चाल के विषय में लिखा है जो खराई से चलता है, वो सच बोलने के विषय में कहा है। वो हम कैसे बोलते हैं, वचन में लिखा है हृदय से सच बोलता है। सबसे बड़ा गवाही आपका हृदय ही है। आपका हृदय जानता है कि आप बोल क्या रहे हैं, आप हैं कौन और बोल क्या रहे हैं। आपका हृदय ही सबसे बड़ा गवाह है। हो सकता है आपका बगल वाला आपको ना जाने, लेकिन आपका हृदय आपको भली भांति समझता है। बाइबल बताती है, जो व्यक्ति खराई से चलता है, जो हृदय से सच बोलता है, और इसी तरह से बाइबल में लिखा है, जो अपने जीव को कंट्रोल करता है, निंदा नहीं करता है, यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग का राज है। लेकिन हम कब अपने हृदय से सच कहेंगे, हम कब खराई से चल पाएंगे। पुराना नियम में जब परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया था, लोगों ने काफी मेहनत किया, काफी कोशिश किया, लेकिन हर बार वो फेल रहे। परमेश्वर जानबूझकर व्यवस्था दिया ताकि मनुष्य को यह बात सिद्ध कर सके कि मनुष्य अपने काम से स्वर्ग राज नहीं जा सकता है। वो बहुत कोशिश के बाद भी व्यवस्था को पूरी तरह से उसने पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उनके अंदर में पाप था, पाप का स्वभाव था। नहीं चाहते हुए भी वो पाप के दसत्व में फंस जाता था। और बाइबल बताती है, यीशु मसीह जब आया उसने व्यवस्था का अंत किया। व्यवस्था का अंत कहने का मतलब व्यवस्था को उसने पूरा किया है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारा कंप्लीट उद्धार। हम अपने काम के द्वारा, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि समझ के द्वारा हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर जो कुछ किया है उसके द्वारा से हम जा सकते हैं। हम यदि खुद में कहें कि मैं धर्मी हूं तो ये गलत है, लेकिन आज हम धर्मी हैं, यह हम खुद नहीं कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर इस बात को डिक्लेयर किया है कि हम धर्मी हैं। हमने उस पर विश्वास किया है और हम उस स्वर्ग राज का वारिस ठहरेंगे। इस संसार में आपका नाम कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन आज प्रश्न ये है कि जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ है या नहीं। आप चर्च जाते हो या नहीं भी जाते हो, लेकिन आपके लिए सवाल है कि क्या इस पृथ्वी पर का जीवन के अंत में आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। और जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो क्या हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। यदि हम छोड़ दिए जाएंगे, यदि हम स्वर्ग राज का वारिस होने से वंचित किए जाएंगे, तो हमारा चर्च जाना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आज हमें एक चीज़ सही रीति से सोच लेना है कि क्या मैं स्वर्ग राज जाने के योग्य हूँ या नहीं। परमेश्वर आपको आशीष दे।